एटम पकड़ लो, बराबर है। अब उसके अंदर का जब न्यूक्लियस का बात करें तो ऐसा कहा जाता है किसी भी एक एटम से उसका न्यूक्लियस कंपैरेटिवली 1,00,000 गुना छोटा होता है, बराबर है। तो इसीलिए फिर 1,00,000 गुना मतलब 5 जीरो से छोटा, तो चेक करो -10 है यहाँ पे, -15 है यहाँ पे, 5 जीरो से छोटा हो गया, मतलब 1,00,000 गुना छोटा हो चुका है। क्या मैं सही बोल रहा हूं बच्चों? यस, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यस सर। अभी यूजुअली इसको सॉल्व कैसे करना है, उनके कहने के अनुसार उन्होंने क्या बोला है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 into 10⁻⁻10 मीटर, समथिंग ये कुछ बोला है। यस बच्चों, यहां तक मैं उस प्रोबेबली सारी चीजें आपको मतलब समझ में आई है। यस, तो अभी यहाँ पे यूजुअली हमको क्या करना है। यस, तो अगर मैं एक जस्ट सिंगल यूनिट अगर यहाँ पे कंसीडर करूं, जैसे उन्होंने खुद ही कहा है, इन हाइपोथेटिकल सिस्टम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज टेकन एज 1 यूनिट। तो 1 यूनिट मतलब कितना है, जितना रेडियस उन्होंने दिया था, और रेडियस कितना दिया था, देखो इतना दिया था। यहाँ पे दिख रहा है न्यूक्लियस का स्पेसिफिक रेडियस, सॉरी एटम के रेडियस के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये एटम के रेडियस ना, रेडियस ऑफ एटम। क्या मैं सही जा रहा हूँ? क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन पढ़ो। यस सर। या फोटो निकाल के लगा दो वहां पे सामने, क्या समझ में आ रहा है? ऐसे ही आ रहा है समझ में? समझते हैं सर। यस यस। तो अभी यहाँ पर जो थर्ड लाइन जो उन्होंने बात की थी डैश के बाद में, इन हाइपोथेटिकल सिस्टम द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज टेकन एज 1 यूनिट, और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना दिया है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया है 0.53 into 10⁻⁻10 दिया है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस यस सर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एक मिनट, यहाँ पे उन्होंने 1 यूनिट बोला है, चेक करो थर्ड वाला लाइन, इन हाइपोथेटिकल सिस्टम द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बोला है बच्चों, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब 1 यूनिट मतलब होगा 10⁻⁻15 मीटर, बराबर है। 1 यूनिट मतलब क्या है, सही है। और रेडियस ऑफ एटम जो उन्होंने यहाँ पे बोला है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, वो इतना है। ये दो चीजें आपको यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है आपको यहाँ तक की चीजें, दो चीजें? यस बच्चों, यस, सबको क्लियर है? मतलब कोई रेडियस है, एटम का रेडियस बात करेंगे यहां से लेके यहां तक, तो 0.53 into 10⁻⁻10 मिल रहा है, बराबर है। अगर न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे तो 10⁻⁻15 मीटर समथिंग ऐसा कुछ मिल रहा है। यस, जिसको आप यूजुअली 1 यूनिट कंसिडर कर रहे हो। तो उनका कहना क्या है, अभी सुनो उनका कहना क्या है। फाइंड रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ सिस्टम डिफाइन। तो इनको यूनिट के केस में बताना है, इनको यूनिट के केस में आपको बताना है कि क्या एग्जैक्टली मिलने वाला है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम यूनिट के केस में। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? तो कैसे निकालेंगे? तो एक काम करो, 0.53 into 10⁻⁻10 मीटर था ना, इसको डिवाइड कर दो 10⁻⁻15 से, मीटर से। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ऐसा किया जा सकता है क्या? यस सर। अगर 10⁻⁻15 ये रेडियस था आपके न्यूक्लियस तक का, तो उसको अगर 1 यूनिट कंसिडर करेंगे, तो अगर पूरे एटम का यहां से लेके यहां तक का रेडियस अगर दिया गया है, इसको अगर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? उसको डिवाइड ही करोगे ना 10⁻⁻15 से। हाँ या ना बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस, ये एक सिंपल वे रहेगा जो मुझे यहां से पता चल रहा है। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली देखो आपको क्या मिलेगा, ये ऊपर जाएगा +15 हो जाएगा, मतलब 0.53 into 10⁵ समथिंग एक ऐसा कुछ आपको सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 53012300 समथिंग ये आपका कुछ एक आंसर होना चाहिए। क्या ये सही है? मतलब अगर आप इधर ऑप्शन के साथ इसको मैच करके देखो तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन दिख रहा है सबको? बी ऑप्शन 53 into 10⁻³ यूनिट दिख रहा है क्या सबको? यस बच्चों? यस। ये रहेगा उसका आंसर। ठीक है यस सर। सारे बच्चों को क्लियर है? यस सर। आशीष कहता है का आशीष मला तुला एक प्रश्न विचारायचा होता, मे बी लास्ट लेक्चरला तू नव्हतास आशीष, बरोबर ना? करेक्ट आशीष? हो सर। मग तू प्रिपेअर केलंस का घरी? नाही सर. ओके,
मग तुम्हाला व्हिडिओज पण विचारले नाही आशिष, बरोबर का? बरोबर ना सर? ते मागचे व्हिडिओज राहिले होते म्हणून. ओके ओके, मग त्याला तुला लवकर लवकर कव्हर केलं पाहिजे ना, बरोबर का नाही? कारण तू मागे पडतोय हो सध्या. सर, करतोय सर, करतोय. यस, लवकरात लवकर कर आशिष, ठीक आहे ना ते सर्व, आणि मला सगळे डाऊट विचार. यस, तो यस यस, मुझे क्वेश्चन नंबर 9 में भी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 9, यस यस, ये क्वेश्चन नंबर, सुनो 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 सुनो, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 को आपको डायरेक्टली याद रखना है। अभी डायरेक्टली याद रखना मतलब क्या? ये क्वेश्चन 9 के केस में उन्होंने पूछा है लाइट ईयर यूजुअली, है ना? तो एक याद रखना, 1 पैरासेकंड मतलब कितना, बराबर ना? तो एक बात हमेशा याद रखना है, इसके पीछे कैलकुलेशन को जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यूजुअली 3.26 लाइट ईयर जो दिख रहा है आपको, ये याद ही है मेरे को। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। लाइट ईयर वाला क्वेश्चन आया था सर एग्जाम में। जस्ट अ मिनट, ये मैंने आपको कैसे बताया। आप पेज नंबर 2 निकालिए, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 निकालिए, निकाला? पेज नंबर 2 पे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे इन्होंने बोला है 1 पैरासेकंड इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, दिख रहा है? दिख रहा है क्या इधर? यस सर, यस सर, यस। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इन सारे चीजों पे क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैंने बोला उन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बनाया है कि आपको इसके कांस्टेंट्स की वैल्यू पता चले। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने आपको नीट के इतने क्वेश्चन दिखाए, उसमें आपको एक तो क्वेश्चन ऐसा दिखा क्या? दिखा है क्या एक तो क्वेश्चन? अरे इस क्वेश्चन में दम नहीं है, ये नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्टली याद कर लो, ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है। समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया? यस सर, यस सर, सर यस सर, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर, यस सर, यस। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 50, यस। अभी अगर इस क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बात करें, द यूनिट ऑफ 1 upon mu naught into naught is not same as, यस। तो अभी इस वाले क्वेश्चन को एग्जैक्टली हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? यस, अभी एक सीधा बात यहां से हम यहाँ पे एक समझ सकते हैं कि, यस एक मिनट मैं आपको लिखा के दे रहा हूँ, 1 upon under root mu naught and epsilon, ठीक है। सबसे पहले तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में बात नहीं किया है, यस। तो हमको इसके केस की बहुत सारी चीजें हैं जो कि चीजें पता नहीं है। मान लो अगर मैं इस कुछ कांस्टेंट्स के बारे में, कुछ यूनिट्स के बारे में अगर आपको बता दूं, इसमें ए ऑप्शन है, बी सी डी, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो उनका कहना क्या है कि इज नॉट सेम एज, तो ये ऐसे कौन से इन 4 में, ए बी सी डी, इन 4 अगर आप ऑप्शंस को कंपैरेटिवली अगर कंपेयर करो इसके साथ में, तो किसके साथ इसका यूनिट मैच नहीं होगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का सेक्शन जब शुरू करेंगे, तब उस सेक्शन में हमको यहाँ पे एक बात दिखेगी कि यूजुअली इसको कंसिडर किया जाता है स्पीड ऑफ लाइट की तरह। किसकी तरह इसको कंसिडर किया जाता है? स्पीड ऑफ लाइट की तरह कंसिडर किया जाता है। अभी आपको नहीं समझेगा ये। अभी आपको क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि आपको इसके मीनिंग पता नहीं। अब हम उस चैप्टर तक ही नहीं पहुंचे ना। आपको अगर पता होगा तो ईएम वेव्स नाम का एक चैप्टर है, बराबर है, जो एक एंड वाला चैप्टर आता है, ईएम वेव्स का चैप्टर जो 12th में आता है, ये बराबर है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के एंड वाले सेक्शन में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके अंदर वेव्स का नेचर बताया गया है और उसी के अंदर ऐसे कुछ फॉर्मूलाज आएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सबको क्लियर है? तो वहां पर इस चीज के बारे में बोला गया, लेकिन बस मैं आपको इतना यहाँ पे बताना चाहता हूं कि स्पीड ऑफ लाइट का एग्जैक्टली फॉर्मूला होता है, वो भी वैक्यूम के अंदर का स्पीड ऑफ लाइट। तो अभी अगर स्पीड बोला है तो यूनिट क्या आना चाहिए रे बच्चों? स्पीड अगर बोला है तो यूनिट क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? बोलिए। अरे स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है ना? होता है कि नहीं होता? मेरा आवाज सबको आ रहा है उधर? यस सर। अगर मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 50 में उन्होंने बोला है कि कोई एक फॉर्मूला है, यस, इस फॉर्मूला का जो भी यूनिट आएगा, यस,
वो यूनिट नीचे दिए गए ए बी सी डी, ये जो 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके यूनिट को नहीं बताता। जैसे कि इसका यूनिट आ रहा है मीटर पर सेकेंड, बराबर है। तो ये ए का, बी का, सी का और डी का एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे पकड़े, तो फिर किसका यूनिट मीटर पर सेकेंड नहीं आ रहा है, ऐसा उन्होंने बोला है। मैंने आपको क्या बोला, अभी के लिए सीधा रट लो, ये जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ये फार्मूला है स्पीड ऑफ लाइट का, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के सेक्शन में जाके ये मैं उसको पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि सर ने अगर बोला है ये फार्मूला अगर स्पीड ऑफ लाइट का है, मतलब ये फार्मूला स्पीड ऑफ लाइट का ही है। क्या ये सही है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसी का फार्मूला है। क्लियर है एक बात? यस सर। यस दूसरी बात, अगर ये फार्मूला स्पीड ऑफ लाइट का है तो स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? होता है कि नहीं होता? हाँ सर। अभी एक काम करो, अभी क्वेश्चन नंबर 15 के ऑप्शन चेक करो। क्वेश्चन नंबर 15 के ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वहां पे उन्होंने E by B दिया है, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। सर हमको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हमको उसके बारे में अभी तक हमको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है, नहीं पता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चेक करो, सी, ऑप्शन नंबर सी में उन्होंने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डेंसिटी दिया है, बराबर है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होप्स आपको पता होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है वैसे तो, यस, और डेंसिटी तो केजी पर मीटर की यूजुअली हम ले लेते हैं, लेकिन मान लीजिए हमको वो भी नहीं पता, नहीं पता हमको, ठीक है, नहीं पता हमको। डी क्वेश्चन, अभी यहां पर जो डी क्वेश्चन उन्होंने दिया है, ये क्वेश्चन यूजुअली एफ अपॉन, जो डी ऑप्शन, एफ अपॉन 6 पाई ईटा आर समथिंग, ये वाला वैल्यू आपको बता रहा है। चलो मान लो ये भी आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी था। क्वेश्चन नंबर बी चेक करो, सॉरी ऑप्शन नंबर बी चेक करो। ऑप्शन नंबर बी में एक्सेलरेशन दिया है क्या है? एक्सेलरेशन, यस सर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भले आपको इसके बारे में नहीं पता था, इसके बारे में नहीं पता था, इसके बारे में नहीं पता था, बस इसके बारे में पता था, बट स्टिल एक्सेलरेशन का यूनिट वेलोसिटी के यूनिट से मैच नहीं करता है। क्या ये सही है? यस सर। मतलब आंसर इसका डायरेक्टली एक्सेलरेशन था, ऐसा दिमाग में लगा देता अगर मुझे कुछ भी पता नहीं है तो। मैं ये क्यों नहीं बताना चाहता, ए ऑप्शन को डीप में क्यों नहीं जाता चाहता, क्योंकि अगर मुझे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है ना, तो मुझे आपके सामने 10 मिनट चिल्लाना पड़ेगा, पहले आपको समझाना पड़ेगा ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। समझ रहे हो ना? अब इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर मैं आपको बता दूं, चलो मान लिया मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको बता दिया, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगा बच्चों, न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है, ऐसा इसको लिया जाता है, इसका यूनिट। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया, तो पहले मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा, लेकिन ये चैप्टर पे हम जाने वाले हैं ना, आया ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वेक्टर के बाद चैप्टर पे जाना है, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट क्यों करना है, बस मैं ये बात बताना चाहता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आपको चीजें क्लियर है, क्लियर है सबको? यस सर। यस। मुजम्मिल मेरा आवाज आ रहा है तुझे? मुजम्मिल? यस, तेरे को समझ में आ रहा है मुजम्मिल? सर बता रहा हूँ यहाँ पे। सर यस बोलिए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, यस, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आ सकता है, एक ही क्वेश्चन है थोड़ा, 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई लैम्डा। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? उन्होंने बोला है I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं फिर से इलेक्ट्रिक करंट एग्जैक्टली डीप में क्या होता है इन चीजों पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। यस, वैसे तो 4 पर टाइम ही होता है वो, ठीक है, और उसको कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एम्पियर में लेके कर सकते हैं, लेकिन स्टिल शॉर्टकट में इसको करने का, जरा चेक करो। I इज इक्वल टू ए माइनस ए माइनस टी बाई लैम्डा, ऐसे मैं बोल सकता हूँ क्या? बोलिए, आप ही बताइए, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? यस यस सर। अभी उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखते हैं। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है, अगर ये इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन है तो ऑप्शन नंबर ए, ऐसा यूनिट ऑफ ए इज कूलम। ऑप्शन नंबर ए क्या बोला है? ए का यूनिट है कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ ए इज कूलम। यस। ऑप्शन नंबर बी, लैम्डा का यूनिट है पर सेकंड, 1/t, ऐसा बोलो 1/s, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है
e raised to t by lambda unitless. Yes. And option number D, उन्होंने क्या बोला, ऐसा यूनिट ऑफ a e raised to minus lambda by t is ampere per second. ऐसा उन्होंने कुछ बोला, एम्पियर पर सेकंड, t by lambda ये कितना है, एम्पियर पर सेकंड। चलिए अब इसमें से राइट कौन सा हो सकता है? देखो एक सिंपल फैक्टर है, एक सिंपल फैक्टर है, ए के बारे में अब तक हमको कुछ भी पता नहीं, बराबर है ना? अब आप मुझे बताइए लेंथ माइनस लेंथ क्या मिलता है रे, इज इक्वल टू लेंथ ही मिलता है, लेंथ ही मिलता है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? यस यस सर, लेंथ माइनस लेंथ लेंथ मिलेगा ना, हाँ या ना? अब आप हाँ, मुझे सर। बताइए करंट का यूनिट तो एम्पियर होगा ना, तो एम्पियर इज Yes. इक्वल टू क्या होगा, एम्पियर माइनस एम्पियर ही होगा ना, हाँ या ना? यस सर, यस सर, मतलब ए का यूनिट क्या होना चाहिए, एम्पियर होना चाहिए। यस, तो ए का यूनिट कूलम दिया तो ये गलत हो गया, हाँ या ना? दिमाग लगाओ, अरे गधो दिमाग लगाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, रितेश भावा, कळतंय श्याम सर, श्याम थोडं. ओरड जरा श्याम भावा। यस किसी को कुछ डाउट है, किसी को पूछना है इसके बारे में, अभी पूछना है किसी को कुछ? नहीं सर, सबको क्लियर है? हाँ सर, पहला ऑप्शन क्लियर हो गया? यस सर, चलो अब मैं जा रहा हूँ लास्ट ऑप्शन की तरफ। मतलब ये पूरा क्या है, ये एम्पियर है तो भैया ये पूरा भी तो एम्पियर होना चाहिए ना भाईजान। यस सर, तो ए इन्होंने क्या दिया है, ए ई रेस टू टी बी लैम्बडा माइनस के साथ इन्होंने क्या दिया है यूनिट, एम्पियर पर सेकेंड। आंसर एम्पियर पर सेकेंड होना चाहिए क्या? नहीं ना, मतलब ये भी गलत है, बस एम्पियर होता तो सही था, हाँ या ना? यस सर, यस सर, मेरे लिए कभी कभार चिल्ला दिया करो, अच्छा लगता है टीचर को जो बच्चे चिल्लाते हैं। यस सर, मेरी जान चली जाएगी मुझे लग रहा है चिल्ला चिल्ला के। यस, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक है बी और एक है सी। अब देखो बी को उन्होंने बोला है लैम्बडा मतलब 1/2 है क्या, ये पूछा है। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको 10 बार चिल्ला के बताया है, ई रेस टू जो भी रहेगा वो क्या देता है, डायमेंशनलेस देता है ना, याद है क्या कुछ? यस सर, तो अभी आप मुझे बताओ, मतलब ई रेस टू अगर ये पूरा डायमेंशनलेस है तो टी तो सेकंड में रहेगा ना, तो लैम्बडा का वैल्यू में क्या लू, लैम्बडा का यूनिट में क्या लू, ये पूरा मुझे डायमेंशनलेस मिले। समझा मैंने क्या बोला? सेकंड, मतलब लैम्बडा का यूनिट भी सेकंड होना चाहिए। जब लैम्बडा का यूनिट सेकंड होगे तो टाइम का सेकंड और लैम्बडा का सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा और ये डायमेंशनलेस होगा, और जब ये डायमेंशनलेस होगा तभी तो ये डायमेंशनलेस हो पाएगा। यस सर, इसका मतलब 1/2 भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी, अगर इसका आंसर सेकंड दे देते तो राइट था। अब सबसे सिंपल था समझना, अगर कोई बच्चा मेरे लेक्चर को सीरियसली ले रहा था तो इस क्वेश्चन पे जाने के बाद में उसको तुरंत इसका आंसर पता चलता था। मैंने क्या बोला था एक्सपोनेंशियल के केस में, मैंने क्या बोला था एक्सपोनेंशियल के केस में, मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली ई के रेस टू में जो भी रहेगा पूरा डायमेंशनलेस रहता है, मतलब यूनिटलेस। आया ना, बोला था क्या नहीं बोला था? यस सर, अरे यार इज्जत बढ़ाओ यार मेरी, हाँ या ना, बोला था क्या नहीं बोला था? यस सर, हो सर, यस, चलिए ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आप सारे बच्चों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है, तो इसका आंसर सी होगा, दिमाग लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़िए सर 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन ना, अभी 19वां क्वेश्चन, चलो यस यस यस। अभी 19वां क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू, अरे ये तो एग्जैक्ट कांस्टेंट वैल्यू है, समझ रहे हो मेरी बात? हेलो बच्चों, अभी अगर मैं आपको पेज नंबर फर्स्ट पे ले जाऊं तो इसका आंसर पेज नंबर फर्स्ट पे ही दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मतलब कितना होता है, मैं आपको स्पेसिफिक वैल्यू बताना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते और कैसे क्वेश्चन थ्योरी के अंडर में आता है। मुझे चेक करना पड़ेगा इन्होंने 1 सेकेंड दिया है कि नहीं दिया। ये ऑप्शन वैसे राइट है, बट स्टिल मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कैसे आया। यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर नहीं दिया गया, ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसकी वैल्यूज को दिया ही नहीं गया, ठीक है।
तो लेकिन फिर भी अगर इसके आंसर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली ए रहेगा। ए क्यों रहेगा? क्योंकि हमेशा, एक मिनट मुझे जाने को प्रोसेस को, क्वेश्चन नंबर क्या था वो? 19 1 सेकेंड को एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमेशा कंसिडर किया जाता है कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू हमेशा रहता है 9192631770 पीरियड ऑफ क्लॉक। ये इसका स्टैंडर्डाइजेशन है, यही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको चीजें क्लियर जो मैं बता रहा हूँ, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। इसको रट लो, उसको याद रख लो, ये सारी कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे कि अगर मुझे कोई पूछता है कि 1 मिनट मतलब कितने सेकंड, बोलो ना कितने सेकंड 1 मिनट मतलब? 1 मिनट मतलब कितने सेकंड? 60 ना? अरे को तो 60 होते हैं ना, वो 60 60 बोले सर। यस यस यस, सॉरी भाई, सॉरी बोल दिया मैंने, सुना ही नहीं। 60 सर। यस यस। अभी मुझे बताओ इस चीज को 60 डिफाइन करने, तो इस चीज को डिफाइन करने की जरूरत है क्या? अभी ये वैल्यू अगर आपको पता है तो इस वैल्यू को याद रखना है। वैसे तो ये पूछेंगे नहीं, सीटी के लेवल पे पूछ सकते हैं, नीट पे नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी इसको याद रखना है। सही है चीज? सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? यस सर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। यस यस, उसको डायरेक्टली अच्छे से याद रखिए। यस, आगे वाला क्वेश्चन आप बोल सकते हो मुझे। 33 क्वेश्चन नंबर 32। 33 सर। 32 अबे उसको 32 में डाउट है। 33 सर। अरे थामने रानी, 32 पहले 32 फिर 33 ओ चलेगा। लेते हैं हम एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। सब लोग अपने अपने नोट्स में क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे, ठीक है सब लोग? चलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 10.845 ohms and the value of current is 3.23 amperes, the potential difference is 35.02935 volt. Its value in a significant number will be। सबसे सिंपल क्वेश्चन था, जिसको भी नहीं आया उसको पकड़ के मारना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। उन्होंने रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या दिया है अपने को? 10.845 ओम, बराबर है। करंट का वैल्यू क्या दिया उन्होंने हमको? 3.23 एम्पियर्स। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में कितना दिया है? 35.02935। उन्होंने पूछा है इस 35 को नीचे दिए हुए ऑप्शन में से किसका, कौन सा ऑप्शन सबसे बेटर रहेगा? लाइक 35 वोल्ट इज अ बेटर ऑप्शन, और 35.0 इज अ बेटर ऑप्शन, और सी 35.03 वोल्ट इज अ बेटर ऑप्शन, और डी 35.025 वोल्ट इज अ बेटर ऑप्शन। प्लीज टेल मी which option is a better as compared to your conception. Tell me कौन सा हो सकता है बच्चों? कौन सा हो सकता है? ऑप्शन बी। चलिए मैं आपको एक कंसेप्ट याद दिलाता हूँ, सुनो अभी एक कंसेप्ट याद दिलाता हूँ। 35। यस, अरे सुनिए। ए सर, ए 35। हाँ अरे बात तो सुनो गधो, फिर क्वेश्चन क्यों पूछा, आंसर इन्हें सुनना है तो। 35.0। देखो कंसेप्ट क्या था इसके पीछे। अगर आपको वोल्ट के बारे में डिफाइन करना है तो आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है यूजुअली? I इज इक्वल टू होता है V by R, बराबर है? तो V इज इक्वल टू हो गया IR। अब आपको मैंने 10 बार बताई, आपको याद है सिग्निफिकेंट फिगर का अप्रोक्सीमेशन कैसे लेना है? मल्टीप्लिकेशन टाइम पे आपने देखा था। मतलब जब आप इसको इसके साथ इंटू करोगे, जब इसके साथ इसको इंटू करोगे तो एट द एंड में जो भी आंसर आए, मान लीजिए जो भी आंसर आए, वो आंसर अगर आप ऐसा कर रहे हो R इंटू आई करोगे ना, सो 10.845 इंटू 3.23 करोगे तो इसका जो भी आंसर आए, समझ पा रहे हो? मान लो इसका आंसर आया 35.02935, लेकिन इसको लोगे किस तरह आप बताओ? किस तरह लोगे आप इसको? सबसे कम मल्टीप्लिकेशन। हाँ या सबसे कम क्या? सबसे कम क्या? सिग्निफिकेंट फिगर। यस। और ऊपर वाले के सिग्निफिकेंट फिगर 5 है,
नीचे वाले के सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। अभी यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितने आ रहे हैं? 2 3 4 5 6 7, लेकिन आपको पकड़ना है सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 3 5 एंड ये 0 मतलब 35.0। दिस विल बी योर आंसर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही? यस सर 100% ऑप्शन बी। तो ये तो सब बताया था, मुझे Yes, लगा sir. प्यारे बच्चे याद रखेंगे। बच्चों ने तो कुछ रखा ही नहीं याद, है ना? गलत है ना? सर हमने आप देखोगे ना, लेवल 1 का जो क्वेश्चन है ना, उस लेवल के क्वेश्चन यूजुअली आपको नीट में मोस्ट प्रोबेबली दिखेंगे। तो अगर कोई बच्चा 100 क्वेश्चन कर ले, सारे सेल्फ टेस्ट कर ले, उसको 2 3 4 4 बार रिवाइज कर लेना, तो वो उसके झोली में 4 नंबर उसने डाल दिया, ऐसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, फिक्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ओके सर। यस चलो अब 33 क्वेश्चन नंबर 33। मुझे ना जो भी पैरा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है ना, मुझे जमा है इक्वेशन। वाह वाह वाह, धन्यवाद बाबा। तो जो भी बच्चा मुझे क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है ना, उसको पकड़ पकड़ के मारना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है क्या मैं? क्योंकि ये क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन है, बराबर है। श्याम, हा क्वेश्चन जमला का रे तुला? श्याम नहीं सर नाही जमला भावा? काय भावा? चलो ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन को कैसे करना है। उन्होंने बोला सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लूं। A physical parameter A can be determined by measuring the parameters B, C, D, E using the relation A is equal to, खत्म ना, इधर ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कैसे सर? इधर तो क्वेश्चन शुरू हो रहा है ना। यस सर। कैसे खत्म होता है? शुरू होता है अपॉन, यस। क्या है, मैं सही लिखा मैंने क्वेश्चन को? कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन। यस सर। अब उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने क्या बोला? मैक्सिमम एरर इन वैल्यू ऑफ ए का मैक्सिमम एरर क्या रहेगा? अभी उन्होंने ए का एरर बोला है ना रे, तो ये एरर एब्सोल्यूट एरर है क्या रे? कौन सा एरर निकालना है रे गधो? बोलो कौन सा एरर निकालना है? कौन सा एरर निकाला? राणी ताई कोणते एरर काढणार तू? राणी बेटा परसेंटेज एरर। श्याम कोणते एरर काढशील मित्रा? श्याम सर मुझे मिलने तो सॉल्व किया है ना, उसको पूछना। हाँ सर वो बताएगा सर। हमें आ गया। ओके ठीक है। देखो अभी क्वेश्चन को कैसे समझना है, देखिए भार्गव भावा व्हिडिओ ऑन झालाय, सगळ्यांना कळालंय की तू झोपून अभ्यास करतोयस। भार्गव आता तो गेला भार्गव, आज संध्याकाळच्या फादरकडे कंप्लेंट जाणार आहे। यस, की भार्गव बसून नोटबुक घेऊन अभ्यास करत नाहीये, झोपून उशी लावून अभ्यास नाही करतोय। सर ते सरांना बी तसंच वाटलं होतं, पण ते उशी सर मागे चेअरला बांधलेली। भार्गव सेम चीज के लिए मैंने डांटा था। भार्गव सेम चीज के लिए मैंने डांटा। नहीं सर सर भी सर। देखो चलो ठीक है, कुछ नहीं, वो बेचारे भार्गव का वीडियो हर बार ऑन हो जाता है। जिस दिन बाकी दूसरे स्टूडेंट का वीडियो ऑन हो जाएगा, वो भी रोएगा, सच बता रहा हूँ। ठीक है, अब रानी इतना हंस रही है ना, जिस दिन रानी का भी गलती से वीडियो ऑन हो गया, तो दिखेगा रानी भी कैसे पढ़ाई करती है। बराबर रानी? अभी करके देखती हूँ सर, दिखाती हूँ। यस चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखो बच्चों, अभी क्वेश्चन कौन सा था मैं भूल गया। यस 32, क्वेश्चन नंबर 33 चल रहा था। इसको कितने सिंपल वे से सॉल्व किया जा सकता है? देखो, del a upon a into 100 is equal to alpha del b upon b plus beta del c upon c plus gamma del d upon d plus delta del e upon e, और सबको आगे प्लस माइनस करके इनटू 100 सबको, बराबर है? यस सर। मतलब क्या आएगा फिर बच्चों? अल्फा इंटू डेल बी का वैल्यू क्या दिया है? अल्फा इंटू डेल बी अपॉन बी का परसेंटेज एरर क्या है? B1%। 100 को अंदर इंटू मारा, कंसीडर कर लो। बीटा का क्या है रे? C1% प्लस
गामा का गामा साइड में डेल डी अपन डी आएगा, क्या आएगा? d1% प्लस D1%. e1%। यस कितना सिंपल था। परसेंट को बाहर निकाल दो, अल्फा b1 प्लस बीटा c1 प्लस गामा d1 प्लस डेल्टा e1 परसेंट। यस सर। कितना सिंपल था। जरा भी इज्जत नहीं रखते आप टीचर का, कोई भी घटिया क्वेश्चन उठा के ला देते हो और पूछ देते हो। जरा तो इज्जत रखो, हाँ कुछ तो इज्जत रखो भाई। चलो क्लियर है सबको ये? बाकी सबको क्लियर हो गया ये? यस सर। Yes, Yes, sir. ओके, और किसी को कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर। बाकी सारे सॉल्व हो गए? सर 40 नहीं सर। 40 ठीक है। 40 क्वेश्चन देखिए क्या बोलती है। यस 40 क्वेश्चन। हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन जिसने भी पूछा है ना, बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन पूछा है। सच में मैं मान गया उस बच्चे को, मतलब वो बच्चा खतरनाक बच्चा है जिसने भी 40 क्वेश्चन पूछा। कितने बच्चों को क्वेश्चन और 40 हमारे? मैं भी पूछने वाले थे सर। हैंड रेस करो, कितने लोग को जमा है क्वेश्चन? हैंड रेस कर दो। रितेश क्वेश्चन जमला कहा? क्वेश्चन नंबर 40 तेरे को जमा या नहीं जमा रितेश? सर मी 39 पर्यंत सॉल्व केले. काय भावा, इज्जतच काढली तू माझ्या। शिट। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 54 तक किसने किसने सॉल्व किया? हैंड रेस करो। क्वेश्चन नंबर 54 तक किसने किसने सॉल्व कर दिया पूरा? जल्दी हैंड रेस कर दो। भार्गव ने किए हैं। श्याम तुझ्याकडनं अपेक्षा आहे, श्याम मला केलं का ना तू सॉल्व? श्याम कर दिया हैंड रेस इसने भी। चलो बाकी बच्चे, बाकी किसी ने भी क्वेश्चन नंबर 54 तक सॉल्व नहीं किया, गलत बात। चलो क्वेश्चन नंबर 40 को बोलता हूं मैं। देखो क्या दिया है उन्होंने। इन एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर 40 सब लोग ध्यान दो। इन एन एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेर रिकॉर्डेड। L is equal to, they have given 2.820 मीटर, बराबर है। M 3.00 kg, स्मॉल l